इनसाइट्स ऑफ एजे में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक चीज़ के बारे में बात करूंगा जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज गॉट लेटेंट वाला मैटर। इसको मैंने सोचा कि एनालाइज करूं एक वेस्टर्न कंट्री के प्रिज्म से, क्योंकि इंडिया में जो लीडर्स हैं बाकी सारे लोग हैं उनको यूएस, कनाडा, यूके बाकी डेमोक्रेसी से कंपैरिजन करने में बहुत मज़ा आता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के देखा जाए तो बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में जो है, इससे पता चलता है कि वो जोक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रणवीर अलाहाबादी ने कोई बहुत महान बात कही है। ही इज़ गेटिंग ट्रोल्ड एज ही शुड, लेकिन वो ट्रोलिंग तक ही रुक जाना चाहिए। वो बात, उसकी इंसल्ट करो, उसके पॉडकास्ट की इंसल्ट करो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन दो चीफ मिनिस्टर का इस पे रिएक्ट करना, इट शोज कि वो कितना दिखाना चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कुछ काम हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर उनके पास एक्चुअल मुद्दे होते, जो कि हैं हर स्टेट में, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं फिक्स करने के लिए, हर जगह होती है, तो वो रिएक्ट नहीं करते। रणवीर अलाहाबादिया ने 2 बार अपोलोजाइज कर दिया है। एक बात किसी ने बोल दी तो सबको उसका करियर ख़त्म करना है। आई डोंट नो पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं होगा एक डेवलप्ड कंट्री में, कभी भी नहीं होगा। जो कंटेंट था वो पेवॉल के पीछे था। पैसे दो और उसके बाद वो देखो, उसकी क्लिप लीक की गई पहले। तो फिर अगर तुम बोल रहे हो कि लॉ कोई ब्रेक हुआ है, जबकि लॉ कुछ ब्रेक हुआ है कि नहीं किसी ने कुछ बताया नहीं, कौन सा लॉ ब्रेक हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कॉपीराइट वाला किसने ब्रेक किया, वो क्लिप लीक करके। वो चीज़ भी देखो। और फिर उसके एडिटर को पकड़ लिया, समय रैना के। कुछ सेंस है इस चीज़ का? कोई सेंस है ही नहीं। तुम तिल का ताड़ बना रहे हो बस, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। किसी ने एक भद्दा जोक मारा, उसकी इंसल्ट हुई, उसकी बेइज्जती हुई चारों तरफ से, जो कि ठीक है, हो गई, हो जानी चाहिए, बट वो ख़त्म करो ना वहाँ पे बात को। ऐसा कि किसी ने जो कुछ भी किया, उसका करियर, उसने जो भी आज तक किया है वो सब नेगेट हो गया, क्यों? किसी ने कुछ गलत बोल दिया। तो इस यही तो वर्स्ट इफेक्ट है कैंसिल कल्चर का। इसका सेंस क्या है? इसके पीछे कोई लॉजिक है ही नहीं। कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अभी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड में बहुत सारे लोग मर गए, कुंभ में लोग स्टैम्पीड में मर गए। वो सारी चीज़ें प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है कि बस किसी ने कुछ बोल कैसे दी, तो बहुत लोगों ने देख लिया है, अब हम उससे ऑफेंड हो गए हैं, अब हम इसको धरेंगे और दिखाएंगे सबको कि वी आर अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस। डज इट मेक सेंस? इसका इसका कुछ लॉजिक है? ये अ, अगर मैं नौकरी करने जाता हूँ ना, तो मेरा बॉस पूछता है कि तुम्हें ये काम दिया गया है, तुम कब तक करके दोगे? आज तुमने कितना काम किया है? तुम्हें काम करने में कोई तकलीफ है? क्यों नहीं हुआ काम? लीडर्स और सिस्टम की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है इस टुच्चे से मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जबकि है ही नहीं करने के लिए कुछ। इतने फालतू लोग कैसे हो गए हैं? और पूरा रिसोर्सेस का वेस्ट है ये सारा पुलिस का, जबकि इतना क्राइम है, बहुत सारे क्राइम है जिनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। रिपोर्ट लिखी जाती है तो इन्वेस्टिगेट नहीं होते, कुछ भी काम नहीं होता उन पे। वो कुछ भी नहीं करना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस खत्म, इसके पीछे पड़ जाओ, दिखाओ कि मैं ही डॉन हूँ। तो किसी ने सही कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो तुम्हें जेल में नहीं डाल रही, क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि तुम्हें जेल में डालना चाहिए कि नहीं। या या तो जेल भर गई है, या उनके पास सिर्फ टाइम नहीं है तुम्हें जेल में डालने के लिए। ये वैसी ही बात है। पर बहुत लोगों ने ये बात कही है कि मतलब क्या है इस चीज़ को, मैटर को बढ़ाने का? किसी ने कुछ बोला, माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म। अगर रिलीजियस कमेंट होता कोई किसी भी तरह का, तो उसके खिलाफ लॉ है ना। इंडिया में आप रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं हर्ट कर सकते, उसके खिलाफ लॉ है, वहाँ आप पे होगा पुलिस केस या इन्वेस्टिगेशन। यहाँ कौन सा लॉ ब्रेक हुआ है? अगेन, जो बात कही गई वो बहुत भद्दी थी, वो बात तो है ही सही, बट द पॉइंट इज कि क्या, क्यों, है ना?
और फिर लोग आके बोल रहे हैं, पुराने कॉमेडियंस ये बोल रहे हैं कि ये तो कोई कॉमेडी है नहीं, हमारे टाइम पे होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था। ये वही लोग हैं जो, जिन्हें लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबसे अच्छा और फनी शो है। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सबको पता ही है। सो ह्यूमर इज़ अ ट्रिकी थिंग, और वो शो में डिस्क्लेमर में क्लियरली आता है कि इस शो में गालियाँ होगी, एडल्ट कंटेंट होगा। जिसको देखना है वो देख रहा है, आप कहाँ कहाँ तक, कब तक किसको रोकते फिरोगे फिर। और उसमें से किसी ने कुछ लीक कर दिया तो आप बोल रहे हो कि ये कह दिया या कुछ बहुत गलत हो गया। एंड द सेम गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड एकता कपूर, जो कैसे शोज बनाती हैं, और सालों से क्या बनाया एकता कपूर ने। Forget about all the crap that she has done in the last 4 5 years. जो जितने रिग्रेसिव टीवी सीरियल्स बनाए हैं, फिर उसको तुम अवार्ड दे दो। सो इजन दैट अ जोक? और वो चलो तुमने कर भी दिया, क्या मतलब है? मतलब इतने इतने कितने फालतू हो तुम? दिस इज द पॉइंट टू थिंक, ये सोचना चाहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।